एनडीपीएस मैटर में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया। यस, बहुत मुश्किल होता है एनडीपीएस मैटर में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दया से, मेरे गुरु नानी पालिकेवाला के आशीर्वाद से हमको इसमें आर्गू करने का चांस मिला और हमने प्रोसीजरल लूपहोल्स जो है वो प्रॉपर ढूंढ के प्रॉपर ड्राफ्ट किया, प्रॉपर आर्गू किया, तो हमारे क्लाइंट को बेल मिल गया। एक्चुअली बेल मिला है, अभी वो एक्विटल होगा नहीं होगा वो ट्रायल कोर्ट में वो केस चलेगा, आगे पता चलेगा। तो दोस्तों ये केस जो है ना, ये केस कोलकाता का है। अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं पार्टी का, लेकिन आप जब ऑर्डर देखेंगे तब मैं ऑर्डर पढ़ूंगा तब आपको दिख जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप यहाँ पे ए वर्सेस स्टेट रहता है, तो जो पिटिशनर मेरे पास आया था वो ए है और वो तो जेल में ही था, लेकिन उसके ओर से किसी ने कांटेक्ट किया था, हमने देखा सब चीज़ें। और सेक्शन 29 जो है एनडीपीएस एक्ट का, एनडीपीएस का मतलब होता है नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है ना, ये नशीले पदार्थ जो रहते हैं, ये चरस, गांजा, कोकीन, इनका जो इसको प्रोहिबिशन है हमारे देश में। लेकिन इसमें अगर कोई इसमें डील करता है, ट्रेड करता है, कंज्यूम भी करता है, कमर्शियल क्वांटिटी में ट्रेड करता है, तो कमर्शियल क्वांटिटी के ऊपर ये जो है सेक्शन 21 जो है एनडीपीएस एक्ट के ऊपर फिर एफआईआर फाइल होता है और फिर वो उसको पुलिस अरेस्ट करते हैं। जनरली काफ़ी सेक्शन जो है सेक्शन 50, सेक्शन 42 है, सेक्शन 57 है, तो ये है इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसमें। तो एनडीपीएस एक्ट के बेल मैटर के ऊपर स्पेशल एक मेरा अलग किताब है जो सुप्रीम कोर्ट की केस लॉज उसमें है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, किताब का लिंक। और खाली अमेजोन पे वगैरह फ्लिपकार्ट पे भी डाल देते हैं ना, जयप्रकाश सोमानी बुक्स, तो यू विल गेट दैट बुक्स। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें टेक्निकल फैक्ट्स में जाके मैं अगर आपको पिटिशन पढ़ाऊंगा तो आपको बोर हो जाएगा। एक जस्ट एक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर है, एक टेक्निकल हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए या लॉयर्स के लिए मेरा ये लेक्चर नहीं है, एक आपके जनरल पब्लिक के लिए है, इसलिए मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। खाली इतना बताऊंगा कि 2 साल से ज़्यादा ये जेल में रह चुका है, ट्रायल जल्दी नहीं हो रहा है, और जो प्रोसीजर लूपहोल्स हैं थोड़े से, जैसे कि पकड़ते समय प्रॉपर आपके पास अधिकार होना, देन प्रॉपर अधिकारी पकड़ते समय रहना, उसके बाद जो माल आपने जब्त किया है उसको प्रॉपरली सील करना, प्रॉपर अधिकारी के सामने सील करना, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट पूरे एनडीपीएस एक्ट में दिए हुए हैं। और वो प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता है तो प्रोसीजरल लूपहोल्स में कभी कभी हमको चांस मिल जाता है। इसलिए इसका एफआईआर जो रहता है, एफआईआर बार बार पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। एफआईआर चार्जशीट जो है ये बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। इतने बार पढ़ो जब तक आपको लूपहोल्स नहीं मिलता है। बाई चांस अगर आपको लूपहोल्स मिल गए तो देन यू कैन गिव द रिलीफ टू योर क्लाइंट लाइक दैट। तो ऐसे हमने ढूंढे, बहुत बढ़िया ढंग से हमारे टीम ने इसको ड्राफ्ट किया, सब किया, और हमने आर्गू किया, मैटर नोटिस हुआ, नोटिस होने के बाद सामने वाले का काउंटर आया, सब होने के बाद फाइनल डिसीजन जो है उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेल मिल गया। तो चलो मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता रहा हूँ। अब मैं पिटिशन का नाम नहीं लूंगा, मैं ए बोलूंगा खाली, ए वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑर्डर लीव ग्रांटेड, यानी कि परमिशन हमारे एसएलपी को मिल गया, लीव ग्रांटेड। It is submitted by the learned counsel for the appellant that the case is at the trial stage, which fact is not disputed by the learned counsel of the state. Taking into consideration the period of incarceration undergone, we are inclined to set aside the order of High Court and release the applicant on bail subject to condition as may be imposed by the trial court. The appellant be produced before the trial court for admitting him to bail. The appeal is disposed of the above terms along with the pending applications if any. हमारे जो जजेस हैं वो जजेस के नाम यहाँ पे हैं, दोनों जजेस के। 3 अगस्त 2023 का ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर में भी थोड़ा सा और डिटेल में हमारे नाम है, जजेस का कोरम का नाम है,
हमारे नाम है जयप्रकाश सोमानी, निशांत वर्मा, रजनीश कुमार, शोभा सोमानी, ममता रानी, मनोज कुमार चौधरी, शिल्पा चावला, ये सब हमारी टीम है, ये रिस्पोंडेंट की टीम है। Leave granted, taking into consideration the period of incarceration undergone, the order of High Court is set aside and the appellant is released on bail, subject to the condition as may be imposed by the trial court. The appellant be produced before the trial court for admitting him to bail. The appeal is disposed of in the above terms along with the pending applications, if any. और ये रजिस्ट्रार के जो कोर्ट मास्टर वगैरह रहते हैं उनके नाम और उनके सिग्नेचर है। ऐसे ऑर्डर मिल गया और पार्टी को रिलीफ मिल गया दोस्तों, ऐसा होता है। तो बस कुछ लूप होल्स मिल जाते हैं तो हम रिलीफ दे पाते हैं, और लूप होल्स ढूंढने के लिए ट्रायल कोर्ट के, अभी इसको देखो, ट्रायल कोर्ट ने बिल रिजेक्ट किया, फिर ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी बिल रिजेक्ट किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आया। जनरली हाई कोर्ट के बिल रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बिल होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्टडीड लॉयर है, प्रॉपर पढ़ता है, प्रॉपर देखता है, लूपहोल्स ढूंढता है और क्लाइंट का सुनता है, मेनली क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके क्लाइंट्स भी काफ़ी हमको इन्फॉर्मेशन अच्छी दे देता है कि सही में क्या हुआ था, कैसा हुआ था, वो प्रॉपर सुन के, और खुद का एडवोकेट का ईगो नहीं करने का, कभी ईगो नहीं करने का, भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, आप मुझे सिखाने वाले कौन है, क्या है। हमारे लिए 100 में का या 200 में का या 500 में का एक केस है, लेकिन क्लाइंट के लिए वो उसकी जिंदगी रहती है। इसलिए हम कभी भी ड्राफ्ट करने के बाद क्लाइंट को वो ड्राफ्ट भेजना चाहिए, और ड्राफ्ट पढ़ने के बाद उसको लगता है कि भाई ये पॉइंट मैंने ऐड करना चाहिए, वो बताता है, उसको कोई युगो न करते समय वो पॉइंट हमने ऐड करना चाहिए, उसको एनेक्चर करना चाहिए। कभी कभी कुछ पॉइंट हम हाई कोर्ट में नहीं रखते हैं पिटीशन में, और वो सुप्रीम कोर्ट में रखने पड़ते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ही पॉइंट रखने पड़ते हैं, ये रूल है। लेकिन अगर एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट है जो बाय चांस गलती से रह गया हाई कोर्ट में डालने का, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन जोड़ के हम वो सुप्रीम कोर्ट का लगा सकते हैं, ऐसे प्रोसीजर है। लेकिन ईगो करते रहेंगे और तो गड़बड़ होता है, इसलिए हम क्लाइंट का प्रॉपर ड्राफ्ट भेजते हैं, फिर आता है, फिर करते हैं। ऐसे काफ़ी लोग लॉयर ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कोर्ट में सभी अच्छे लॉयर हैं, खाली आप कैसे ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, आप कोर्ट के कैंपस में जाके लॉयर ढूंढेंगे तो गड़बड़ होगा, वहाँ पे चीटर ही क्योंकि रेपुटेड अच्छा लॉयर आपको खाली कभी नहीं दिखेगा वहाँ पे, वो तो कोर्ट के सामने रहेगा, इधर रहेगा। इसलिए कभी भी लॉयर कोर्ट के कैंपस में जाके नहीं ढूंढना चाहिए। आपने नेट पे ढूंढो, उनके साथ बात करो, या रेफरेंस से ढूंढो, उनके साथ बात करो। ओके, बात करने के बाद आपको उनका नॉलेज कैसा, वो आपका दर्द कैसा समझता है, सब देखो, बातें करो। तो फिर आप जाना है तो मिलने के लिए उनको कोर्ट में जा सकते हैं। उनको मिलने के अतिरिक्त तो किसी को और मिलना नहीं आपको पहले, तो वो हिसाब से करेंगे तो फिर चीटर के चंगुल में आप नहीं फंसेंगे, और फिर आपका मैटर बहुत अच्छे ढंग से होगा। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, आपको अभी तो पिटीशन नीचे के कोर्ट के PDF बना के हमारे पास आ जाते हैं, वकालतनामा एफिडेविट फॉर्मेट भी आपको PDF करके आ जाते हैं, और फिजिकल कॉपी भी आ जाती है एफिडेविट की वगैरह, नोटराइज करके उसे वो पार्टी को आने की ज़रूरत ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को पार्टी को हाजिर रहना ही नहीं पड़ता है, इसलिए फिजिकली आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए फिजिकली आके सुप्रीम कोर्ट में आपका टाइम खराब मत करो, ऐसा ही मैं गाइडेंस करूँगा। लेकिन बाई चांस आने की ज़रूरत पड़ती है तो जिस वकील को कांटेक्ट करके आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो वकील को मिले बगैर मिलने के अतिरिक्त और किसी के साथ बात मत करो, नहीं तो फिर वो सस्ते के चक्कर में, इसके चक्कर में कोई आपको फंसा देगा और अड़का देगा। बस ये टॉट लोग रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, वो खाली रहते हैं, उनके पास मैटर ही नहीं रहते हैं, तो ये रहते हैं। और वो वकील के बहस में कुछ कभी कभी गंदे लोग भी रह जाते हैं, तो वो सब गड़बड़ होता है। तो इसलिए आपको प्रिकॉशन बताया मैंने दोस्तों। और बाकी कुछ आपको ये ऑर्डर का वगैरह डिटेल तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप विस्तार से उसको देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो आपको मैं पूजा राय एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी लगभग सारे राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश के सारे मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर 61 किताबें उनकी पब्लिश हुई हैं जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।